झारखंड में एक और वीर शहीद सिद्धू कान्हो की शहादत दिवस धूमधाम से मनाई जा रही है। तो दूसरी ओर भोगना डी में सिद्धू कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू पुलिस की लाठी के शिकार हो गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में मंडल मुर्मू को भी चोट लगी है, जिससे पूरे इलाके में तनाव जैसा माहौल बन गया। मौके पर वरीय पुलिस अधिकारी पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। हम स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे झड़प की शुरुआत हुई और कैसे परंपरागत हथियार तीर धनुष हसुआ लेकर आदिवासी अचानक उस पार्क के पास पहुंच गए जहां पर उनका कार्यक्रम होना था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बवाल बढ़ गया। सूचना है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी भी भांजी है। तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर भोगनाडीह की स्थिति कैसी होगी। एक ओर पुलिस के सैकड़ों जवान खड़े हैं तो दूसरी ओर तमाम वह आदिवासी है। इसमें सिद्धू कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू भी शामिल है। बता दें कि सिद्धू कान्हो के शहीद स्थल के पास एक और सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भव्य तैयारी की गई थी। तो उसी जगह पर सिद्धू कान्हो के वंशज भी अपना पंडाल बनाकर रखे हुए थे। मांझी परगना की ओर से बताया जा रहा है कि वहां पर कार्यक्रम आयोजन था और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हो सकते थे। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने देर रात उनके कार्यक्रम को लगाए गए जो टेंट था उसे उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद ही बवाल शुरू हुआ। लेकिन यहां तक टेंट उखाड़ने के बाद तक बात हद तक कंट्रोल में थी। तमाम जो आदिवासी लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो मांग कर रहे थे कि पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद सरकारी अधिकारी या जो नेता मंत्री आएंगे वो पूजा करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन अड़ी हुई थी कि पहले आपकी पूजा अर्चना वहां नहीं होगी। इसी से बवाल बढ़ता चला गया और गुस्साए जो आदिवासी थे उन्होंने पार्क में जो स्थल था वहां ताला मार दिया था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पहले ताला तोड़ा और फिर बवाल देखते ही देखते बढ़ गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की कोशिश तमाम आदिवासी समाज के लोग करने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक दिया गया। आखिर में बात बढ़ती चली गई और कार्यक्रम स्थल के पास वह पहुंच गए। यहाँ विरोध इतना अधिक हुआ कि सीएम हेमंत सोरेन के लगे पोस्टर को फाड़ दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, तमाम जो आदिवासी थे वो परंपरागत हथियार लेकर पहुंचे थे। तीर धनुष और हसुआ और कई जो गांव में इस्तेमाल होता है हथियार, वो तमाम आदिवासियों के हाथ में था। जैसे ही पुलिस ने बल प्रयोग करने की कोशिश की, लाठी भांजा, भीड़ आक्रोशित हो गई और आदिवासियों ने सूचना है कि तीर धनुष से भी इसका जवाब दिया है। और इसके बाद पुलिस आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिसमें वीर शहीद सिद्धू कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू घायल हुए हैं। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने में तमाम अधिकारी लगे हैं। इस पूरी घटना पर देखें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल उठाया है और कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी हठ धर्मिता की वजह से इस तरह से हिंसा फैलाना चाहती है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। नहीं कहता हूँ, प्रशासन की हाट धर्मिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियाँ जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गई। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हुआ और ये मैं प्रशासन की, सरकार की प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं,
तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ावे, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए खुले। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे, ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। तो साफ तौर पर भोगनाडीह का वह इलाका हमेशा से चर्चा में रहता है। पहले जब लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे, उस वक्त भी टकराव जैसी स्थिति दिखी थी, लेकिन अब जिस तरह से बवाल बढ़ा है, यह कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर इतना आक्रोश सरकार के खिलाफ आदिवासियों में क्यों हो गया। पीछे की कहानी क्या है? क्या कोई अधिकारी आदिवासियों पर जबरदस्ती दमनकारी नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन पर जुल्म ढा रहे हैं? आखिर इन तमाम चीजों पर आगे सीएम हेमंत सोरेन को नजर रखकर वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है जिन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। बात से पूरे मामले का निपटारा न कर लाठी और आंसू गैस के गोले दाग दिए हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।